हेलो गाइस। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे आज के कोड फोर्सेस राउंड का। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि हमारे पास n इंटीजर्स हैं a1 a2 से लेके n तक, और हम एक ऑपरेशन दिया हुआ है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट पे। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं इन सारे एलिमेंट्स में से, और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको ए आई को हम ए आई बाई 2 बना सकते हैं, और हम ए आई की जगह ए आई बाई 2 रख देंगे। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आउटपुट कराना है प्रॉब्लम में, सोल्यूशन में, जिससे कि ये जो एरे बनेगा, नया एरे जो हम बनाएंगे, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि इक्वल टू साइन नहीं हो सकता, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे बनाना है, मतलब ए एन सबसे बड़ा होगा और ए वन सबसे छोटा होगा, और कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते। ये सारे एलिमेंट्स मतलब ए टू ए वन से बड़ा होना चाहिए, ए थ्री ए टू से बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू साइन नहीं होता। अगर इक्वल टू साइन होता है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो इक्वल टू साइन नहीं होता। तो हमें ये अगर ये पॉसिबल है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आउटपुट कराना है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें -1 आउटपुट कराना है। कि और इसमें दिया हुआ है, प्रॉब्लम में ये भी दिया हुआ है कि हम कोई भी एलिमेंट्स को स्वैप नहीं कर सकते। तो हमें जो भी इंडेक्स है जहाँ पे हम ये ऑपरेशन करेंगे, उस इंडेक्स पे बाई 2 ही रख सकते हैं। वो एलिमेंट जो भी होगा, एलिमेंट बाई 2 ही रख सकते हैं। तो मैं जनरल मतलब बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है विदाउट टेस्ट केसेस। सो लेट्स सी हमारे पास A1 A2 AN कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, और हमें इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। इक्वल टू साइन नहीं होगा। यहाँ पे AN हो गया, यहाँ पे A1 हो गया, A2 हो गया, और बीच में और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे। तो सबसे पहला थॉट ये प्रॉब्लम देखने के बाद ये आएगा कि हम स्टार्ट से देखते चले कि एलिमेंट्स मतलब जो इसके बाद वाला एलिमेंट है वो बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो उसको बाई 2 करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये सबसे पहला दिमाग में आ सकता है। तो यह आंसर तो हो सकता है दे दे, लेकिन ये आंसर ऑप्टिमल आंसर के, ये आंसर भी कभी कभी गलत दे सकता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, सॉरी 8 नहीं, यहाँ, हाँ ओके, यहाँ पे 4 है, थर्ड एलिमेंट 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर हमारे पास, अच्छा ठीक है, हम इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं कि पॉसिबल है भी कि नहीं है। सो इस टेस्ट केस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 को अगर हम बाई 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो इसके लिए तो -1 होगा आंसर। हम ऐसा केस ढूंढना चाहते हैं जिसमें हम जो सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, वो ऑप्टिमल आंसर ना दे, या फिर गलत आंसर दे। सो बेसिकली ऐसा मैं ऐसा टेस्ट केस खोजना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत हम, ओके, हम टेस्ट केस देख लेते हैं क्या कहते हैं। 3 6 5। ओके, इस केस में देखते हैं, फिर 6 और 5 के केस में।
सो हमारे पास जो एरे है वो ये दिया हुआ है 3, 6 एंड 5। अगर हम स्टार्ट से मतलब जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और हम सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये सीन होगा कि 6 पे गए, अभी तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन जब इस पे जाएंगे 6 और 5 पे तो हम देखेंगे 5 तो छोटा है, तो हम 6 को हमको छोटा बनाना पड़ेगा। तो 6 को छोटा बनाने के लिए 6 को बाई 2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये 3 बना और हमारा पुराना पिछला एलिमेंट भी 3 ही है, लेकिन हम तो यहाँ तक मान चुके थे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है और हम इसको देखेंगे ही नहीं, इस 3 को देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो जो सेकंड आइडिया है वो ये है कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब पीछे से स्टार्ट करने में क्या है कि मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। अब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो मैंने देखा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 6 को 6/2 बनाऊंगा और ये हो जाएगा 3। तो अब इसकी जगह हमारे पास 3 है। फिलहाल तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये दोनों, मतलब जीरो फर्स्ट इंडेक्स तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अरे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये देखेंगे दोनों इक्वल है, तो मैं इसको 3/2 करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये ओवरऑल एरे जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ऑप्टिमलिटी की बात करते हैं कि ऑप्टिमल आंसर कैसे निकालेंगे। देखो, अगर राइट हैंड साइड में अगर हम दो पेयर को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ये एलिमेंट है और इसके राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो हम ये कर रहे हैं, तो ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, तो कभी भी इस एलिमेंट को बाई 2 करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी भी ऑप्टिमल आंसर दे देगा। हम इसको इसलिए बाई 2 नहीं कर रहे क्योंकि अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 6 होता तो ये तो पहले से ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर हम 6/2 कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमको सिंपल सा क्या करना है, हमको एरे को पीछे से ट्रेवर्स करना है, एरे को पीछे से ट्रेवर्स करना है। हाँ, हमें एरे को पीछे से ट्रेवर्स करना है और हर दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखना है, जितने भी एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको देखना है और उनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। अब मान लो कुछ 5 एलिमेंट्स भी होंगे हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे स्टार्ट कर रहे हैं और हर एडजेसेंट पेयर को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, इसके बाद इससे छोटा एलिमेंट ही होगा, इसके बाद इस वाले एलिमेंट से भी छोटा एलिमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये इस वाले एलिमेंट से छोटा हो गया, तो इसलिए ये वर्क करेगा। और अगर हम ओवरऑल ऐसा नहीं बना पाए तो हमारा आंसर -1 होगा। तो हम कोड देख लेते हैं एक बार, पहले तो प्रॉब्लम में इनपुट देख लेते हैं। टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए हैं, एन एलिमेंट्स दिए हुए और AI A1 A2 AN की वैल्यू एरे दे रखा है। तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट करा लेते हैं, एन की वैल्यू इनपुट करा ली और हम एक वेक्टर ले लिए, हमने इनपुट करा लिया। तो हम इनपुट ले चुके हैं, अब हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। तो मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं आंसर स्टोर कराऊंगा, अगर आंसर पॉसिबल होगा तो
मिनिमम मूव्स कितने चाहिए, नहीं तो -1 आउटपुट कराएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से हमें ट्रैवर्स करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, और मैं क्या करूँगा, इफ v ऑफ i ग्रेटर देन v ऑफ i माइनस 1 देन कंटिन्यू, क्योंकि अब पहले से जो राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट है पेयर में वो पहले से ही बड़ा है, तो हमें कुछ प्लस माइनस या डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जो भी एलिमेंट है उसको डिवाइड करेंगे, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे। सो वाइल वी आई लेस देन इक्वल टू वी आई माइनस 1, हम क्या करेंगे, वी आई माइनस 1 इज इक्वल टू वी आई माइनस 1 अपॉन 2। जब तक राइट हैंड साइड से छोटा नहीं हो जाता हमारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला, तब तक हम उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे, और हम आंसर को एक 1-1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब हम आंसर आउटपुट करा के देख लेते हैं। ओके, अगर किसी केस में ये पॉसिबल नहीं हुआ, अगर हमने सब कुछ करा लिया और कुछ करते करते अगर हमारा एलिमेंट वी आई माइनस 1, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये दो एलिमेंट्स हैं, इसकी वैल्यू हम जब तक छोटी ना हो जाए तब तक डिवाइड बाई 2 करते रह रहे हैं। अब मान लो इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 2 करते करते 1 हो गई, तो अगली बार जब डिवाइड करेंगे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट लूप पे हो सकता है चला जाए, क्योंकि 0 ओके मान लो ये 0 ही है, तो हो सकता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 थी तो ये 0 हुआ, फिर दोबारा क्योंकि अभी भी इक्वल है तो हो सकता है कि दोबारा अभी भी इक्वल है तो ये दोबारा लूप में जाएगा, फिर 0 डिवाइडेड बाई 2 फिर से 0 होगा, तो हो सकता है इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाए। इस प्रॉब्लम में ये चीज़ मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर मिडिल ऑफ एरे में कहीं 0 बन गया, मिडिल ऑफ एरे में कहीं 0 बन गया, तो ये इधर वाले एलिमेंट को भी 0 से छोटा बनाना पड़ेगा, चाहेगा, और हम बार बार लूप में जाएंगे और इनफाइनाइट लूप में हमारा प्रॉब्लम फंस सकता है, तो टीएल आ सकता है। तो मैं इससे बचने के लिए क्या करूँगा, मैं एक फ्लैग लूँगा और उसको ट्रू मार्क करूँगा। फ्लैग का मतलब ये है कि अभी तक वी आई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू वी, अभी तक हम लूप में जा रहे थे, और मैं ये भी करूँगा कि वी आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तभी इस अगर ग्रेटर देन 0 है, मान लो 1 भी है, तो इस लूप में जब वो जाएगा तो वी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, वी आई माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये दोबारा इस लूप में नहीं आएगा क्योंकि हमने बीच में एंड कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है और इससे एक और ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं कि अगर हमारे एरे के बीच में ये एलिमेंट 0 बनेगा, सबसे पहला एलिमेंट अगर 0 बनता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा कहीं बीच में एलिमेंट 0 बन जाता है तो ये कभी भी इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट होगा वो 0 से छोटा होना चाहेगा, लेकिन हम लोग कभी भी, हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट में दिया है तो हम कभी भी नेगेटिव बना ही नहीं सकते।
तो यहाँ पे तो आंसर हमेशा ही -1 होगा। तो सिर्फ इस जीरो के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर जिस इंडेक्स पे हम हैं, अगर i-1 जिसको हम ज़ीरो बना रहे हैं या जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वो अगर ज़ीरोथ इंडेक्स है, मतलब पहला ही एलिमेंट है, मान लो वो ज़ीरो बन भी गया और हमारा पहला एलिमेंट मान लो ये एलिमेंट ज़ीरो बन गया, v ऑफ i-1 ज़ीरो बन गया, और हमारा पहला एलिमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब हमारा इंडेक्स जो है, जो ये एलिमेंट है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो कभी भी हम एरे को मतलब बना ही दे सकते हैं इंक्रीजिंग। तो और अगर ये पहला एलिमेंट ही होता, मतलब इंडेक्स जो होता है वो ज़ीरो होता, i-1 की वैल्यू अगर v ऑफ ज़ीरो बनता है और i-1 की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तब तो ठीक है, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट ही ज़ीरो बनाया है। लेकिन अभी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो पे हमने ज़ीरो बना दिया है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम फ्लैग की वैल्यू क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर अगर इस स्टेप में कभी कहीं भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। अब अगर फ्लैग की वैल्यू जो है, और हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, अब अगर फ्लैग की वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है, तो सी आउट -1, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा फ्लैग फॉल्स तभी होगा जब किसी पहले इंडेक्स के अलावा हम किसी मतलब इंडेक्स पे ज़ीरो बना देंगे, और नहीं तो एल्स कंडीशन ये है। ठीक है, एल्स कंडीशन मतलब हम सारे एलिमेंट्स को मतलब बना चुके हैं, छोटा बना चुके हैं, तो हम आंसर जो ऑप्टिमल आंसर होगा हमारा, कितने नंबर ऑफ मूव्स में हमने वो बनाया है, वो हम आउटपुट करा देंगे। 2 - 1 0 0 4 11 0, 2 - 1 0 0 4 11 0। सो टेस्ट केस पे मतलब सैम्पल टेस्ट केस पे हमारा आंसर सही आया। तो थैंक यू। और अगर इस स्टेप में कहीं मतलब दिक्कत होगी ये ज़ीरो बनाने वाले स्टेप में, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगा।